ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत एक गलत मैसेज देगी और जो उनको सीखना चाहिए उसके बदले जो नहीं सीखना चाहिए वो डाला जा रहा है। और इसको पहले 1998 में मुरली मनोहर जोशी जो बीजेपी के थे, उन्होंने सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन के नाम पे लाया था, जिसमें ब्राह्मणी संस्कृति के आधार पे पूरे सिलेबस को बनाने की कोशिश है। और ये उनकी जो राजनीतिक एजेंडा है उसको आगे ले जाने के लिए एक कदम है, जिसका हमको पूरा विरोध करना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए कि इस प्रकार की चेंजेस जो हैं सरकार उसको वापस लेगी और जो हमारा एक अच्छा सिलेबस बन सकता है उस तरफ आगे चलना चाहिए। आपकी क्या राय है टीपू सुल्तान के ताल्लुक से कि अक्सर कर्नाटक में देखा जाता है कि टीपू सुल्तान को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है कि कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को जो है ना ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया है, मंदिरों को तोड़ा है। तो टीपू सुल्तान के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में सबसे अच्छी राय तो गिरीश कर्नाड ने दी थी। और गिरीश कर्नाड ने कहा था कि महाराष्ट्र में जो शिवाजी महाराज का स्थान है वही स्थान टीपू सुल्तान का कर्नाटक में होना चाहिए। और जहाँ तक उनके खिलाफ़ ये जो प्रोपेगेंडा किया उसमें, क्योंकि टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ते हुए फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में मारे गए 1799 में, तो ब्रिटिश लोगों ने ख़ास तौर से टीपू सुल्तान के खिलाफ़ ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया। और ये जो लाखों ब्राह्मणों वगैरह की बात करते हैं कि उनका कत्लेआम किया, कन्वर्शन किया, वो पूरी तौर से गलत इसलिए है कि टीपू सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे बड़ी पोस्ट थी वो तो एक पूर्णैया नाम के ब्राह्मण की थी। और टीपू सुल्तान शंकराचार्य को जो उन्होंने लेटर्स लिखे, उन्होंने उसमें शंकराचार्य को जगत गुरु कहा और जब भी वो युद्ध के लिए जाते थे शंकराचार्य का आशीर्वाद लेते थे। उसकी उल्टी एक कहानी है कि एक बार श्रीरंगपट्टनम का मंदिर मराठा सेनाओं ने तोड़ा था, टीपू सुल्तान ने तो उसकी मरम्मत कराई थी। तो वास्तविक हिस्ट्री के फैक्ट्स ये हैं। तो ये उनको केवल बदनाम करने की कोशिश है जो पूरी तौर से गलत है और उसके पैरेलल एक सही समझ को समाज में प्रस्थापित करने की ज़रूरत है।